हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक इक प्रोग्रेशंस। हम इस चैप्टर की प्रश्नावली 5.1 पे पूरा कर चुके थे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्नावली 5.2। उसमें जो सवाल है वो इस प्रश्नावली का टॉपिक है समांतर श्रेणी का nवां पद, और इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, सूत्र है कि ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। इस पूरे फॉर्मूले में जो जो टर्म अपने यूज किए, जो जो पद यूज किए, वो ये इस प्रकार है कि ये जो ए एन है, ये वाला, इसका मतलब होता है nवां पद। ठीक है ना, कि जो पद अपन को कहा गया, तीसरा पद कहा गया, चौथा पद कहा गया, तो उस पद पर जो संख्या लिखी हुई है वो क्या हो जाएगी अपने लिए ए एन, और उसको अपन क्या बोलेंगे nवां पद। नेक्स्ट, ये जो ए लिखा है, इस ए का मतलब होता है प्रथम पद। समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो प्रथम पद। एन का मतलब पदों या पदों की क्रम संख्या। ठीक है, जैसे अपने को तीसरा पद निकालने के लिए कहा गया, चौथा पद, तो उस समय जो एन का मान है वो 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, जिस क्रम की संख्या अपने को निकालने के लिए कहा गया या जो पदों की संख्या अपने को दी गई है वो होगा एन का मान। और डी का मतलब है यहाँ पे सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो इस पे बेस्ड जो जो सवाल है वो अब अपन ट्राई करते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 का एक पहला सवाल है, उसमें टेबल दे रखी है, सारणी है, और उसमें ए डी एन और ए एन के अलग अलग मान दिए गए हैं, और कुछ कोई एक मान अपने को नहीं दिया गया है। तो उन चार में से एक मान अपने को यहाँ पे निकालना है। तो इसका अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि जो प्रथम पद है, मैं सारणी सीधा लिख रहा हूँ कि प्रथम पद 7 है, डी सार्वंतर 3 है, एन बराबर जो पदों की संख्या है वो है 8, और अपने को ए एन निकालना है, मतलब अपने को एन वा पद ज्ञात करना है कि ए एन का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ए एन निकालना है, तो ए एन का सीधा फॉर्मूला रखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। हमें ए एन निकालना, तो ये ऐसे रहेगा, ए का मान यहाँ से हो गया 7 प्लस एन का मान यहाँ से आ गया 8 माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ से आ गया 3। तो ए एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस कोष्टक को पहले हल करेंगे तो 8 में से गया तो 7 गुणा 3। नेक्स्ट ए एन बराबर, अब हमारे पास यहाँ पे दो संक्रियाएं हैं कि पहले प्लस करें या फिर पहले गुणा। तो ध्यान रखना, पहले हम क्या करेंगे, गुणा पहले करेंगे। तो 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 प्लस 7, और अब हम जोड़ करेंगे तो 7 प्लस 21 कितना हो गया 28। तो हमारा जो nवां पद है ए एन का मान सारणी में कितना आएगा 28 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ए का मान -18, डी का मान हमें ज्ञात करना है, एन का मान दे रखा है 10, और ए एन का मान दे रखा है हमें 0। तो इस वाले में हमें डी का मान निकालना। तो फॉर्मूला वापस लगाएंगे कि ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो मान दे रखे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ए एन का मान दे रखा है हमें 0, ए का मान दे रखा है -18 प्लस एन का मान दे रखा है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें निकालना, डी रहने देंगे 0 -18 का -18। कोष्टक को हल करेंगे तो कोष्टक के अंदर है बाकी 10 में से गया तो 9 इंटू डी। नेक्स्ट माइनस का 18 पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 18, और इधर रह गया 9 इंटू
डी। 18 0 + 18 कितना हो गया 18। 9 गुणे में है डी के साथ, तो 9 जब पक्षांतरण होकर इधर आएगा तो गुणे वाली संख्या कहाँ आएगी, भाग में। इधर एक क्या रह गया डी। 18 में 9 का भाग देंगे तो 9 में तुम 9 और 9 में दूनी 18, तो डी का मान कितना आ गया हमारे पास, तो डी जो सार्वधातुक है उसका मान कितना आया 2। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहले का ही क्वेश्चन नंबर तीसरा। हमें ए का मान ज्ञात करना है। ए ब्लैंक दे रखा रिक्त स्थान है तो हमें ज्ञात करना है। डी का मान हो गया -3। एन का मान दे रखा है हमें 18 और ए एन का मान दे रखा है हमें -5। तो वापस सूत्र लगाएंगे भाई एन व पद का, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान हो गया हमारे पास -5। ए का मान हमें निकालना है तो ए रहने देंगे। एन का मान हो गया 18 -1 इंटू और डी का मान है -3। -5 का -5, ए का ए प्लस 18 में से 1 गया तो 17 गुणा -3। तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे, प्लस का 17 माइनस का 3, तो प्लस गुणा माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब संख्या का गुणा करेंगे तो 17 का गुणा 3 से 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 की 51। अब पक्षांतरण करेंगे माइनस का 51 इधर आएगा तो ये किसमें हो जाएगा +51 और माइनस का 5 पहले से है और इधर रह गया ए। 51 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 46। ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 40। ए बराबर आ गया हमारे पास 46, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन। ए का मान दे रखा है हमें -18.9। डी का मान दे रखा है 2.5। एन का मान हमें ज्ञात करना है और ए एन का मान हमें दे रखा है 3.6। सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। ए एन का मान हमें दे रखा है 3.6 बराबर ए का मान हमें दे रखा है -18.9 प्लस एन का मान हमें निकालना है तो n-1 इंटू डी का मान है 2.5। माइनस का 18.9 इधर आएगा तो +18.9 और 3.6 पहले से है प्लस का ही है तो +3.6। इधर रह गया n-1 इंटू 2.5। 18.9 और 3.6 कितना हो जाएगा ये हमारे पास, वही हो जाएगा हमारे पास 22.5। और n-1 के साथ ये जो 2.5 है ये गुणे में है तो बराबर के इधर आएगा तो कहाँ जाएगा भाग में, 2.5 बराबर n-1। यहाँ से पॉइंट हटा तो नीचे 0 आएगा और यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ पे 0 आएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या तो यहाँ पे 0 और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या तो यहाँ पे 0। अब ये क्या हो गया, तो ये बन जाएगा ऐसे 2250 बटे 250 n-1। 0 से 0 कट गया। 225 में कितना का पास देना अपने को 25 का, तो 25 के पाड़े में 25 एक बार और 25 के पाड़े में 225 9 बार। तो यहाँ पे कितना रह गया 9 बराबर n-1 और ये माइनस का 1 पक्षांतरण पे इधर आएगा तो +1, तो प्लस 1 कितना हो गया 10।
तो n का मान कितना आ गया हमारे पास 10। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पहले का 5 ए का मान दे रखा है हमें 3.5, डी का मान दे रखा है हमें 0, एन का मान दे रखा है हमें 105 और ए एन का मान निकालना है। सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन निकल रहा है तो ए एन रहना देंगे। ए का मान हो गया 3.5 प्लस एन का मान 105 माइनस 1 इंटू डी का मान 0 और ए एन बराबर कितना आएगा 3.5 प्लस 104 गुणा 0 और ए एन बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस 104 में 0 का गुणा करो तो 0 और 3.5 में फिर 0 जोड़ोगे तो कितना रहेगा 3.5 ही रहेगा। तो ए एन का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो ये पहले के जो 5 क्वेश्चन पे सारणी वाले वो हमने कर लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला प्रश्न है, आपको सही उत्तर चुनिए और उसको औचित्य दीजिए। क्या है सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि एक एपी दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है 10, 7, 4 डैश 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 का तीसरा पद। तो अपने को इसका तीसरा पद ज्ञात करना है। इसके अपने को ऑप्शन दे रखे हैं कि ए बराबर 97, बी 77, सी -77 और डी -87। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको हल करते हैं। तो अपने को इसका तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? तीसरा पद। तो समांतर श्रेणी का अपने को तीसरा पद निकालना, तो इसका प्रथम पद कितना है? प्रथम पद हो गया 10। ठीक, सार्वंतर क्या हो जाएगा? तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद हो गया हमारे पास 7 माइनस प्रथम पद हो गया 10। तो सार्वंतर कितना आ जाएगा हमारे पास? तो डी बराबर कितना आएगा -3। एन एन बराबर कितना दे रखा है हमें 30, क्योंकि हमें तीसरा पद निकालना है। ओके, और जो तीसरा पद है संख्या वो हमें ज्ञात करनी है, मतलब ये 30 हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है ए30। ए का मान कितना हो गया 10 प्लस एन का मान कितना हो गया 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया -3। दस प्लस 30 में से 1 गया तो 29 गुणा -3
और ए 30 बराबर 10 प्लस का गुणा माइनस से, पहले चिन्ह को गुणा कर लेंगे तो प्लस का 29 और माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस 29 का गुणा अपन 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 87। अब ये प्लस का 10, ये माइनस का 87, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बाकी होगी 87 में से 10 गया तो 77, 87 बड़ा है माइनस का तो यहाँ पे माइनस। तो क्या हो गया कि हमारे पास जो तीसरा पद है वो तीसरा पद क्या आएगा -77। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा। एक एपी दे रखी है -3 -1/2 2 इसका 11वां पद। ऑप्शन दे रखे हैं हमें ए 28, बी 22, सी -38, डी -48 सहित 1/2। तो अपने 11 पद निकालना है तो अपन हल करते हैं इसको। प्रथम पद कितना हो गया हमारे पास -3, डी सार्वंत बराबर क्या होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद हो गया हमारे पास -1/2 माइनस प्रथम पद कितना हो गया -3, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस +3। इसके हर में कुछ नहीं तो अपन कितना मानेंगे 1, 2 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया 2, 2 के पढ़े में ये 2, एक बार 1 का गुणा ऊपर वाले 1 से तो 1 और माइनस का माइनस, फिर 1 के पढ़े में 2, 2 बार 2 का गुणा ऊपर वाले 3 से करेंगे तो 6, तो प्लस का प्लस माइनस प्लस माइनस बाकी होगी 6 में से गया तो 5, 6 बड़ा है प्लस का तो प्लस 5/2 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास है 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 या फिर 5 का आधा कितना होगा 2.5। एन का मान हमें कौन सा पद निकालना है, एन बराबर 11, तो 11वां पद हमें ज्ञात करना है तो ए 11 हमें निकालना है, तो अपन निकालते हैं यहाँ पर सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए 11 हमें निकालना है तो ए 11, ए प्रथम पद कितना हो गया हमारे पास, तो प्रथम पद है -3 प्लस एन का मान हमें 11वां पद निकालना तो 11 - 1 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास 2.5। -3 प्लस 10 गुणा 2.5, पहले हम गुणा करेंगे ए 11 तो -3 प्लस 10 का गुणा 2.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। वापस चिन्ह वाली जोड़, बाकी माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस बाकी होगी 25 में से 3 गए तो 22 और 25 बड़ा है प्लस का तो यहाँ पे प्लस, मतलब जो 11 पद है वो हमारा क्या होगा 22। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसके हमने सोल्व भी कर लिया, ऑप्शन भी निकाल दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा एक समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो निकालना अपने को रिक्त स्थानों के पदों को
ये दो को ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला दे रखा है इसी का ही 2 और एक बॉक्स दे रखा है और 26। तो देखिए ये संबंध श्रेणी एक तरह की, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद। तो इसका मतलब हमें रिक्त स्थान निकालना है, इसका मतलब खाली बॉक्स में द्वितीय पद निकालना है। और कोई भी पद निकालना है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, nवां पद का। तो कोई करते हैं, इसमें प्रथम पद कितना हो गया हमारे पास, अगर हम a1 निकालें, a1 तो हमारे पास 2 है, और तीसरा पद देखें तो हमारे पास कितना है, 26। और हमारे पास जो सूत्र होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे। तो a1 दे रखा है, a1 इसका मतलब n का मान कितना हो गया 1, a हमें पता नहीं है तो a प्लस 1 निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी, कितना होगा 1 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें पता नहीं हो, तो ये a1 बराबर कितना आएगा, a प्लस 0 इंटू डी, और a1 हमें दे रखा है, तो ये आ जाएगा 1, और ये कितना दे रखा है हमें 2। नेक्स्ट a3 क्या हो जाएगा, a3 बराबर होगा a का मान मतलब प्रथम पद कितना है 2, प्लस n का मान कितना हो गया 3, 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 डी। और ये जो तीसरा पद है इसका मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 26। तो 2 पक्षांतरों पे इधर जाएगा तो माइनस में 26 माइनस 2, 2d बराबर 24। 2 इस d के साथ गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो d बराबर कितना आ गया 24/2। जब 24 में 2 का भाग देंगे तो d बराबर कितना आ गया 12, d बराबर कितना आ गया 12। अब हमें निकालना है बीच वाला पद, मतलब दूसरा पद। तो हमें निकालना है a2, क्या निकालना है a2, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो मान है वो रखेंगे। a का मान मतलब प्रथम पद कितना है हमारे पास 2, n का मान हमें कौन सा पद निकालना है दूसरा पद, n का मान क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया 12, तो 2 प्लस 2 में से 1 गया तो 1 इंटू 12, तो 2 प्लस 1 का गुणा 12 से करेंगे तो 12, और 2 प्लस 12 कितना हो गया 14। तो इसका मतलब जो दूसरा पद है, वो जो रिक्त स्थान था दूसरा पद में हमारा कितना आएगा 14, कितना आएगा 14। ठीक, नेक्स्ट इसी का एक क्वेश्चन नंबर 2। इस वाला क्वेश्चन में अगर हम ये पूरा नहीं निकालते तो सीधा हम प्रथम पद ही मान के कर लेते, तो ये आसान से हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बॉक्स फिर दे रखा है 13, फिर बॉक्स फिर दे रखा है 3। ये हमारा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं nवां पद का, इसका ही काम पड़ेगा हमें। दूसरा पद दे रखा है हमें, मतलब a2 हमें दे रखा है 13, और a4 दे रखा है हमें 3। अगर इसको हम फॉर्मूला में जमाए तो कैसे जमाएगा, ये a प्लस n का मान कितना है 2, तो 2 माइनस 1
इंटू डी बराबर 13, और ये जब रहेगा 1+2 में से 1 गया तो 1 का गुना डी से तो डी, 1+d बराबर 13। ऐसे ही इसको जमाएंगे तो 1+4 - 1 इंटू डी बराबर 3, और 1+3d बराबर 3। इसको मान लेते समीकरण 1, इसको मान लेते समीकरण 2, और हमने समीकरण हल करना सीखा था, हल कर लेते हैं। 1+3d बराबर 3, और 1+d बराबर 13। वापस से क्या थे समीकरण हल करना विलोपन विधि से, तो ये प्लस ये प्लस, बाकी करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस का ए और ये अब चिन्ह बदल के माइनस का ए हो गया तो आपस में कट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बाकी होगी, ए में से ये जाएगा चिन्ह। प्लस का 3d, आप नीचे ये प्लस का डी था किसमें बदल गया, माइनस के डी में, तो 3d में से 1d गया तो पीछे कितने डी बचेंगे, 2d। 3d प्लस का बड़ा था तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, और ये 13 आप किसका बदल गया, माइनस का, प्लस माइनस माइनस बाकी होगी, 13 में से 3 गए तो कितना बचे 10, और 13 बड़ा और यहाँ पे माइनस हो तो माइनस। ये जो 2 है वो डी के साथ गुणे में है, पक्षांतरण किया जाएगा तो भाग में, तो -10/2, तो डी बराबर कितना आ गया हमारे पास -5। ठीक है, अब हमें कौन कौन से पद निकालना है, एक तो पद हमें निकालना है ये वाला, और एक पद निकालना है ये वाला। ठीक है, तो ये जो डी का मान आया है इसको अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रथम पद मिल जाएगा। तो यह करते हैं डी का मान 1 में रखने को, डी का मान 1 में रखने पर तो ए प्लस डी की जगह रखेंगे -5 बराबर 13, तो ये प्लस माइनस -5 बराबर 13, और माइनस के 5 इधर आएंगे तो प्लस के 5, और ए बराबर कितना आ गया 18। तो ये जो पहला बॉक्स था खाली प्रथम पद वाला, वो प्रथम पद कितना आ गया हमारे पास 18, और तीसरा पद हमें निकालना है, तो A3 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए का मान कितना आ गया 18, प्लस n का मान कितना आ जाएगा 3 - 1 इंटू डी का मान कितना आ जाएगा -5, तो 18 प्लस 2 गुणा -5, और ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा 5 तो 10, तो 18 में से 10 गए तो 8, तो जो A3 है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक, ये आ गए हमारे दोनों मान, प्रथम पद भी आ गया और तृतीय पद भी आ गया। ठीक है ना, ये पहला पद था और ये तीसरा पद, तो पहला पद तो आ गया हमारे पास 18, और तीसरा पद आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, नगर का 5, एक बॉक्स, एक बॉक्स, आपको दे रखा 9 सहित 1/2, तो इसको हल करते हैं। ए बराबर कितना है हमारे पास 5, और ये हमारा क्या है प्रथम पद। दूसरा पद हमें A2 हमें ज्ञात करना है, A3 हमें ज्ञात करना है, और जो A4 है वो हमें दे रखा है
9 सहित 1/2, या फिर इसको हम कह सकते हैं 2 9 18, 18 और 1 19, 19/2। और 19/2 को भी अपन अगर हम 19 को आधा कर दें तो कितना हो जाएगा ये 9.5। मतलब हमें चौथा पद दे रखा है, क्या दे रखा है, चौथा पद दे रखा है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, A4 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ए मतलब प्रथम पद कितना आ गया 5 प्लस एन का मान कितना हो गया 4 माइनस 1 इंटू डी। और जो A4 है चौथा पद है वो कितना है हमारे पास 9.5 बराबर 9.5। 5 प्लस 4 में से 1 गया तो 3 गुणा डी बराबर 9.5। 5 पक्षांतरणों को दे जाएगा तो माइनस में 9.5 -5, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4.5। 9.5 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4.5। 3 यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और 4.5 में अगर हम 3 का भाग दें ठीक है तो कितने बार जाएगा ये 1.5 बार। कितने बार जाएगा 1.5 टाइम। ठीक है, देख लेते तो किसी को समझ नहीं आता। 3 के पड़े में 3, एक बार 1 बचा 1 पॉइंट का पॉइंट ऊपर से आ गया 5। ठीक, डी का मान कितना आ गया हमारे पास 1.5। अब हमें निकालना है दूसरा पद और तीसरा पद। तो दूसरा पद निकालना है A2, तो A प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान कितना आ जाएगा 5 प्लस एन का मान कितना आ गया 2 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान भी कितना है हमारे पास 1.5। तो 5 प्लस 2 में से 1 गया तो 1 गुणा 1.5, और 5 प्लस 1 का गुणा 1.5 से करेंगे तो 1.5 ही आएगा। और 5 में अगर 1.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6.5। ठीक, नेक्स्ट तीसरा पद, तो A प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान हो गया 5 प्लस एन का मान हो गया 3 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 1.5। तो 5 प्लस 2 इंटू 1.5, तो 5 प्लस 1, 2 का गुणा अगर 1.5 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। तो जो दूसरा पद है वो हमारा कितना आ जाएगा 6.5, या फिर अपन कह सकते हैं 6 सहित 1/2। और तो अपन कह सकते हैं इसको 6 सहित 1/2। और जो तीसरा पद है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे का हमें दे रखा -4 बॉक्स, 4 खाली बॉक्स दे रखे हैं, और लास्ट में दे रखा है हमें 6। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है प्रथम पद a बराबर -4, और दूसरा में दे रखा है 1 2 3 4 5 6, छठा पद A6 बराबर 6। और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद हमें निकालना। तो A6 हमें दे रखा है, तो A6 हमें दे रखा है 6, और इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 6। ए का मान कितना है हमारे पास -4, प्लस एन का मान 6 -1 इंटू डी बराबर 6। माइनस का 4 पक्षांतरणों के इधर आएगा तो
और 6 में से 1 गया तो 5 इंटू डी, और माइनस का 4 पक्षांतरण होकर इधर आया तो 6 + 4, डी बराबर 6 + 4 कितना हो गया 10, 5 यहाँ डी के साथ गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में, और 10 में 2 का भाग, 10 में 5 का भाग देंगे कितने बढ़ जाएगा 2 बार, तो डी बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। अब हमें कौन कौन से पद निकाल लेंगे फटाफट, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो a2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू डी, ए का मान कितना है -4 प्लस n का मान 2 -1 इंटू डी का मान आ गया 2, -4 + 1 इंटू 2, और ये जगह -4 + 2, माइनस प्लस माइनस बाकी होगी, 4 में से 2 गए तो 2, 4 बड़ा माइनस का तो यहाँ पे माइनस। ऐसे ही तीसरा पद, तो a + n-1 इंटू डी, ए का मान कितना आ गया -4, प्लस n का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 -1 इंटू डी का मान आ गया 2, तो -4 + 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा -4 + 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, और माइनस प्लस माइनस बाकी हो गया, 4 में से 4 गया तो 0, तो जो तीसरा पद है वो कितना हो जाएगा 0। चौथा पद, तो -4 प्लस n का मान 4, तो 4 -1 इंटू 2, और -4 प्लस 4 में से गया तो 3 गुणा 2, -4 प्लस 3 का गुणा 2 से किया तो 6, माइनस और प्लस माइनस बाकी होगी, 6 में से 4 गया तो 2, और 6 बड़ा प्लस का यहाँ पे प्लस। नेक्स्ट पांचवा पद, -4 + 5 - 1 इंटू 2, -4 प्लस 5 में से गया तो 4 गुणा 2, और -4 प्लस 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, माइनस प्लस माइनस बाकी होगी, 8 में से 4 गया तो 4, और 8 बड़ा प्लस का तो यहाँ पर प्लस। तो हमारे जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकलना वो क्या हो जाएंगे -2, 0, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तीसरे का पांचवा प्रश्न दे रखा में बॉक्स, फिर दे रखा है 38, फिर 3 बॉक्स, और माइनस का 22। तो हमें यहाँ पे क्या निकल ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। हमें दे रखा है दूसरा पद, और हमें दे रखा है छठा पद। तो हल करता है, a2 हमें दे रखा है 38, और a6 हमें दे रखा है माइनस का 22। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगा क्या लग जाएगा, a + n-1 इंटू डी बराबर 38, ए का मान ए रहेगा, एन का मान यहाँ पे कितना जाएगा 2, -1 इंटू डी बराबर 38, और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 का गुना डी से करेंगे तो डी, तो a + डी बराबर कितना आ गया 38।
सेम ऐसे यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 22, और ए प्लस एन माइनस वन तो 6 माइनस वन इंटू डी बराबर 22, और ये हो जाएगा ए प्लस 5d बराबर 22। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक घटा देते हैं, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, ये समीकरण हल करने की विधि है घटाने पर, तो ये विलोपन विधि हो जाएगी। तो समीकरण 2 होगी ए प्लस 5d बराबर 22 और ए प्लस डी बराबर 38। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस, अपन बाकी कर रहे हैं तो नीचे वाले से चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस बदल गया माइनस और माइनस, नीचे वाले जितने भी तीनों प्लस थे वो किसमें बदल गए, माइनस में। ये प्लस का ये माइनस का ये तो आपस में कट गए, 5d और ये माइनस का डी, तो 5d में से एक डी गया तो 4d बचेंगे प्लस के, क्योंकि 5 बड़ा है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बाकी होगी, 38 में से 22 गए तो 16। एक मिनट है ना, ये माइनस के 22 थे अपने पास, तो माइनस माइनस और ये माइनस, और ये भी किस में रहेंगे, माइनस में। तो इसका मतलब हो गया ये माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस जोड़ होगी, 38 और 22 कितना हो गए 60, और दोनों माइनस में, तो यहाँ पर माइनस। अब ये 4d के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो माइनस 60/4, और 60 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा -15। तो ये क्या आ गया हमारा सार्वंतर। अब पहला पद निकालना है, तो हमारे पास दूसरा पद है, उसमें से सार्वंतर घटा दो। a2 का मान कितना है 38 माइनस -15, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15, और ये कितना हो गया हमारे पास 53। तो जो प्रथम पद है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 53। अब हमें निकालना है तीसरा पद, फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान कितना आ गया हमारे पास 53, प्लस एन का मान कितना आ गया 3 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना माइनस का 15, तो 53 प्लस 2 गुणा माइनस का 15, और ये हो जाएगा 53, 2 का गुणा माइनस के 15 के साथ करेंगे तो माइनस का 30, और 53 में से अगर 30 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास 23। ऐसे ही चौथा पद a4, ये क्या हो जाएगा, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही फॉर्मूला। a का मान कितना है 53, प्लस एन का मान 4 माइनस 1 इंटू डी का मान आ गया माइनस का 15, तो 53 प्लस 4 में से 1 गया तो 3 गुणा माइनस का 15, और 3 का गुणा 15 से करेंगे तो 45, और माइनस के आएंगे, और 53 में से अगर 45 गए तो कितने बचेंगे 8। ऐसे ही पांचवा पद, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 53 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी का मान आ गया -15, तो 53
5 में से 1 गया तो 4 गुणा माइनस का 15 और ये बचेगा 53 माइनस 60 में, और ये प्लस का 53, ये माइनस का प्लस माइनस माइनस बाकी होगी। 60 में से 53 गया तो 7, 60 बड़ा माइनस का तो माइनस। तो हमारे पास जो पद आएंगे 53 पहला पद, तीसरा पद 23, चौथा पद 8 और ये 7 माइनस का 7। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 क्वेश्चन थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये एक हमें समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद अठहत्तर है। ठीक है, तो अपन करते हैं। अपने को पद वो क्रम संख्या निकालनी है कि n का मान निकालना है कि कौन सा पद है जहां पर 78 आएगा। तो अपने को फॉर्मूला निकालना है n वा पद, तो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें अपने को क्या क्या दे रखा देखना। a का मान दे रखा हमें 3, सार्वंतर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस तीसरा पद, तो कितना आ जाएगा 5। n हमें निकालना है कि कौन से पद की क्रम संख्या है, और ए एन का मान कितना दे रखा है 78, और वो संख्या जिस पद पे आएगी वो कितनी है 78। हमें एन का पद मान निकालना कि 78 जो आएगा वो कौन से पद आएगा, पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, 15 है, 16, कौन सा पद है। एन का मान हमें निकालना है। सबके मान रखते हैं। ए एन का मान दे रखा है 78 बराबर ए का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 5। 78 प्लस ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 इधर रह गया n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 गया तो 75, और ये 5 यहाँ पे गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में, इधर रह गया n माइनस 1। 75 में 5 का भाग देंगे तो कितने बढ़ जाएगा 15 बार, और n माइनस 1, ये माइनस का 1 पक्षांतर होकर इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो इधर रह गया n, और n बराबर 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। तो ये जो पद है वो कौन सा पद है, 16वां पद है। 16वां पद मतलब 16वां पद है जहां पर ये मान कितना आएगा 78 आएगा। ठीक है ना, तो कौन सा पद है 78 है, तो ये 16वां पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में कवर लेंगे। आज के लिए 4 क्वेश्चन में काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।